बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आटे का बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर हलवा बनाने का तरीका, जो ना सिर्फ जायके से भरपूर होता है बल्कि ताकतवर भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आप लोगों को हलवे की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप सबसे पहले एक प्याली चीनी लें। जितना आपने हलवा बनाना है इतनी आप चीनी डाल लें। साथ में आप इससे 2 गुना पानी डाल लें। एक प्याली चीनी के लिए आप 2 प्याली पानी शामिल करें। फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चीनी को आप पिघलने दें, चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। आप इसे 3-4 मिनट तक इसी तरह पकने दें ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह पिघल कर पानी के अंदर हल हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह पानी में पिघल जाए तो आप इसमें 2 सब्ज़ इलायची डाल लें। साथ में आप चुटकी भर फूड कलर डाल लें। ज़र्दा फूड कलर आपने बहुत थोड़ा डालना है। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसको पकने दें यहाँ तक कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। आप देखें जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसके बाद इसे 1-2 मिनट तक पकने दें। पानी का इस तरह शीरा तैयार करके आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप देसी घी लें 1 प्याली। देसी घी में बने हलवे की ग़िज़ाइयत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये ना सिर्फ टेस्टी होगा बल्कि ताकतवर भी बहुत ज़्यादा बनेगा। घी को आप अच्छी तरह नरम कर लें और इसे अच्छी तरह गर्म होने दें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, पिघल जाए तो आप इसमें 1 प्याली गंदम का आटा, इसको आप छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें। पिसा हुआ गंदम का आटा डालें और इसको आप घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आटे और घी को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि खुश्क आटा जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह साथ साथ मिक्स करते जाएं और साथ साथ आप इसको ब्राउन करते जाएं। इसको आप 8-10 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें। साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। चम्मच आप चलाती रहें, इसको आपने गिल्टियाँ नहीं बनने देनी। इसको आप बिल्कुल हमवार अच्छी तरह करें और घी में इसे मिक्स करें। साथ में आप चम्मच चलाएं और इसे आप ब्राउन होने दें। गंदम के आटे का हलवा जो है वह बहुत पहले ज़माने में बनाया जाता था और खाया भी जाता था। ये बहुत मज़ेदार होता है। ना सिर्फ मज़ेदार होता है बल्कि ताकतवर भी बहुत होता है। हमारी दादी नानी के ज़माने में इसको बहुत ज़्यादा मज़े से और दिलकश तरीके से बनाया जाता था और सर्दियों में स्पेशली इसको बनाने और खाने के लिए का इख्तिमाम किया जाता था। देखें ये हलवा जो है बहुत मज़े का होता है। जब आप इस तरह से हलवा बनाएंगे, एक दफ़ा गंदम के आटे का हलवा बना लिया तो आप महंगी मिठाइयाँ भी खाना भूल जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको ब्राउन कर रहे हैं तो ये इसका कलर चेंज होता शुरू हो रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे घी भी अलग होता शुरू हो रहा है। आप देखें अब आटे का कलर चेंज हो चुका है और ब्राउन हो चुका है और घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। जब इस तरह आटा जो है अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए, इस तरह का आटा तैयार हो जाए। ख्याल रहे कि आपने आटे को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, भूनना है। अगर आटा सही तरीके से भुनेंगे नहीं तो हलवा जो है वो टेस्टी तैयार नहीं होगा। इसको आप इस तरह ब्राउन करने के बाद फिर आप इसमें चीनी का पानी शामिल करें। चीनी का पानी जो है चाशनी वो आप एक दफ़ा नहीं डालें बल्कि आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं और फिर आप इसको मिक्स करते जाएं। पानी डालते हुए आप चूल्हा जो है वो स्लो कर दें। फिर आप इसमें 2 से 3 दफ़ा पानी डालें थोड़ा थोड़ा करके और साथ साथ आप इसको मिक्स करें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें यहाँ तक कि इसकी गिल्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इस दौरान आपने चम्मच जो है वो छोड़ना नहीं है। आप चम्मच चलाते जाएं और इसको आप पकाते जाएं।
आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको पकाते जा रहे हैं तो ये गहरा होना शुरू हो गया है। आप इसी तरह इसको पकाते जाएं यहाँ तक कि ये अच्छी तरह गहरा हो जाए। ये मज़ेदार हलवा अगर आपने एक दफ़ा बनाकर खा लिया तो आप महंगे हलवे, सूजी, गाजर बल्कि सारे हलवे खाना भूल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको बाज़ार की महंगी मिठाइयाँ भी फीकी लगेंगी। ये ना सिर्फ सस्ता है बल्कि ताकतवर भी बहुत ज़्यादा है। इसको आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। आप देखें अब हलवा जो है वो अच्छी तरह मिक्स होना शुरू हो गया है और ये बर्तन से अलग हो रहा है। जब ये बर्तन से अलग हो जाए और इस तरह का तैयार हो जाए, इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं तो ये सख्त होता जा रहा है और बिल्कुल बर्तन के साथ आप बिल्कुल नहीं चिपक रहा। अब आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, गरी, सौंगी, जो भी आपके पास काजू है वो आप इसके ऊपर काट कर लगाएं। इसको आप कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो आप इसके अंदर डाल लें और कुछ बचाकर आप रख लें जो आप बाद में इसके ऊपर लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे 2-3 मिनट तक लो आंच पर दम पर रख दें। देखें 3-4 मिनट तक इसको दम पर रखने के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। अब बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर हलवा तैयार हो चुके हैं। यकीन करें कि इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिया या खा लिया तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा और आप रोज़ बनाकर खाएंगे। अब आप इसको मिक्स करें, हलवे को आप अच्छी तरह मिक्स करें, फिर आप इसको निकाल लें। अब आप बाकी वाला ड्राई फ्रूट जो है अभी आप इसके ऊपर लगा लें, या अगर आपने प्लेट में निकालना है तो आप प्लेट में निकाल कर इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको लगाने के बाद अब आप इसको निकाल लें। अब देखें कितना अच्छा मज़े का और मुंह में गल जाने वाला हलवा तैयार हुआ है। इस तरह से आप हलवा एक दफ़ा घर में बना लिया तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और सभी को यह रेसिपी पसंद आएगी। अब आप हलवे को निकालें, इसको आप प्लेट में अच्छी तरह सेट करें। इसके ऊपर आप देसी घी 1 चम्मच डालें। देसी घी इसके ऊपर आप डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह पिघलने दें। इस तरह हलवा जो है वो बहुत मज़े का, रिसला और टेस्टी तैयार होगा। इसको आप अच्छी तरह पिघलने दें और फिर आप इसके ऊपर काजू या बादाम के पीस रख सकते हैं। देखें आप कितना अच्छा और मज़े का हलवा तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा ये ज़रूर बनाकर खाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते हुए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो मेरे हौसले और तसल्ली के लिए और साथ देने के लिए रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।